Hello friends, this video is very important for income taxpayer and consultant. ये वीडियो फाइनेंशियल ईयर 18-19 असेसमेंट ईयर 19-20 से रिलेवेंट है। अगर आपने असेसमेंट ईयर 19-20 की इनकम टैक्स की रिटर्न भर दी है तो भी, और अगर आपने अभी तक इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं की है तो भी ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। गवर्नमेंट ने 18 जुलाई 2020 को एक प्रेस रिलीज जारी किया है जिसमें ये जानकारी दी गई है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक ई कैंपिंग स्टार्ट कर रही है 11 दिनों का, जो कि 20 जुलाई 2020 से 31 जुलाई 2020 तक चलेगा। इस ई कैंपिंग की वजह से अगर आप असेसमेंट ईयर 19-20 के लिए कुछ चीज़ें कंप्लाई कर लेते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी नोटिस नहीं आएगा फॉर असेसमेंट ईयर 19-20 फाइनेंशियल ईयर 18-19। अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 18-19 की इनकम टैक्स की रिटर्न अभी तक फाइल नहीं की है तो 31 जुलाई 2020 से पहले कर लें। 31 जुलाई 2020 फाइनेंशियल ईयर 18-19 की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट है, जो कि एक्सटेंडेड डेट है। इस ई कैंपिंग के थ्रू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास अवेलेबल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो कि टैक्स पेड के साथ शेयर की जाएगी, जो कि फाइनेंशियल ईयर 18-19 से रिलेवेंट होगी। और अगर आप उस बेसिस पे एक्शन ले लेते हैं तो फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी नोटिस सर्व नहीं किया जाएगा। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न पहले ही फाइल कर चुके हो और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपकी रिटर्न में कोई डिस्क्रिपेंसी लगती है तो भी इस ई कैंपिंग के थ्रू आपको उस डिस्क्रिपेंसी की पहले से ही इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। अगर उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आप उसका रिप्लाई कर देते हैं तो आपको इनकम टैक्स की तरफ से आगे कोई भी नोटिस नहीं भेजा जाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिफाई करेगी ऐसे टैक्स पेयर्स को जिन्होंने या तो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल ही नहीं की है, और अगर रिटर्न फाइल की है तो उसमें डिस्क्रिपेंसी है और उनके कुछ ट्रांजैक्शंस रिपोर्टेड हैं ऑलरेडी। ये ट्रांजैक्शन हो सकते हैं एसएफटी के थ्रू, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, जो उनकी लार्ज अमाउंट ट्रांजैक्शंस के हैं वो। और अगर कोई टीडीएस कटा है या कोई टीसीएस कटा है या कोई फॉरेन रेमिटेंस है उनकी, और डिपार्टमेंट कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है आपकी जीएसटी से, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड, और अगर आपने ट्रांजैक्शंस किए हैं सिक्योरिटी, डेरिवेटिव्स, कमोडिटी एंड म्यूचुअल फंड्स में, ये सभी इंफॉर्मेशन अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास अवेलेबल है और आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर एसएमएस के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी। ये एसएमएस और ईमेल सिर्फ आइडेंटिफाइड टैक्स पेयर्स को ही भेजा जाएगा, सभी टैक्स पेयर्स को नहीं। मेक श्योर 26AS अपना ज़रूर चेक करें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले। अगर कोई ट्रांजैक्शन आपके 26AS में आ रहा है तो उसको रिपोर्ट ज़रूर करें। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऐसे टैक्स पेयर्स को आइडेंटिफाई करेगा जिनकी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन है और जिन्होंने अभी तक अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है फाइनेंशियल ईयर 18-19 की। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर चुके हैं फाइनेंशियल ईयर 18-19 की तो क्या है आपके लिए इस ई कैंपिंग में। अगर आपने रिटर्न फाइल कर दी है और मान लीजिए उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी है, जैसे कि आपने अपनी इनकम दिखाई 4.5 लाख रुपए की और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है आपकी उसके हिसाब से आपकी इनकम है 9 लाख रुपए की, तो ऐसे केसेस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमेशा से नोटिस ही भेजता आ रहा है। अगर ऐसे टैक्स पेयर्स के लिए ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से ये ई कैंपिंग स्टार्ट किया गया है। और इस ई कैंपिंग की सबसे खास बात यही है कि ऐसे डिस्क्रिपेंसी है तो भी आप नोटिस से बच सकते हैं।
अंडर द ई कैंपिंग, टैक्स पेयर्स जिनकी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस हैं वो डेजिग्नेटेड पोर्टल पर दिखा दी जाएगी और उनको उसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। पोर्टल पे एक्शन लेने के लिए एक ऑप्शन आएगा जिसके थ्रू आप अपना रिस्पॉन्स सबमिट कर पाएंगे ऑनलाइन। क्या क्या ऑप्शन होंगे सबमिट करने के लिए? मान लीजिए कि 7 लाख रुपए की इनकम है जो आपने इनकम टैक्स रिटर्न में रिपोर्ट ही नहीं की, तो फर्स्ट ऑप्शन है इंफॉर्मेशन इज करेक्ट। अगर आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो टैक्स लाइबिलिटी इसके अकॉर्डिंग बन जाएगी। सेकंड ऑप्शन है इंफॉर्मेशन इज नॉट फुल्ली करेक्ट। अगर आपको लगता है जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की तरफ से आपको दी गई है वो सही नहीं है तो ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। थर्ड ऑप्शन इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अदर पर्सन और ईयर। जो इंफॉर्मेशन आपको दिखाई जा रही है वो किसी दूसरे पर्सन से रिलेटेड है या फिर जो इंफॉर्मेशन दिखाई गई है या वो किसी दूसरे ईयर से रिलेटेड है। फोर्थ, इंफॉर्मेशन इज डुप्लीकेट और इंक्लूड इन अदर डिस्प्लेड इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन आपको दिखाई जा रही है वो या तो डुप्लीकेट हो रही है या इंफॉर्मेशन आप इंक्लूड कर चुके हैं अदर डिस्प्लेड इंफॉर्मेशन में। फिफ्थ ऑप्शन है इंफॉर्मेशन इज डिनाइड। इस ऑप्शन का मतलब है जो इंफॉर्मेशन मेरे साथ शेयर की गई है वो मेरे हिसाब से सही नहीं है। दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट करेक्ट। अगर आप इस ई कैंपिंग के थ्रू रिप्लाई सबमिट कर देते हैं तो आपको इनकम टैक्स ऑफिस में विजिट करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी और ना ही तो फ्यूचर में आपको फाइनेंशियल ईयर 18-19 से रिलेटेड कोई भी नोटिस सर्व किया जाएगा डिपार्टमेंट की तरफ से। इस प्रेस रिलीज में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से टैक्स पेयर्स को रिमाइंड भी कराया जा रहा है कि असेसमेंट ईयर 19-20 रिलेटेड फाइनेंशियल ईयर 18-19 की आईटीआर की लास्ट डेट 31 जुलाई 2020 है और टैक्स पेयर्स से डिपार्टमेंट रिक्वेस्ट भी कर रही है कि इस ई कैंपेन में पार्टिसिपेट करें और इसका बेनिफिट लें। हम आ गए हैं ई फाइलिंग पोर्टल पर। यहाँ एक ऑप्शन होता है ई प्रोसीडिंग का। इसमें आपके पास कोई भी ई नोटिस अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जारी किया गया है तो वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा और आप इस ई नोटिस के अगेंस्ट कोई भी फर्दर एक्शन ले सकते हैं यहाँ से। इस तरह अगर आपके साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फाइनेंशियल ईयर 18-19 की कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करती है या कोई ई नोटिस जारी करती है तो उसे एक बार ई प्रोसीडिंग में ज़रूर चेक कर लें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें और शेयर करें। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।